गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखो, कल हमने जो है ये सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया था और लेस्ट्राइज 2 हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कि हमारा लेसन कौन सा चल रहा था। हमारा लेसन है, देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से खाली आपने देखा होगा फैन चल रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, वेंट रही है। इलेक्ट्रिसिटी के कौन से इफेक्ट है वो देखिए। पहले तो देखो आप इस पिक्चर को देखिए यहाँ पर ये देखो डोरबेल दे रखी है, यहाँ बल्ब दे रखा है और यहाँ गीजर दे रखा है। यानी ये जो है डोरबेल क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को साउंड एनर्जी में चेंज करती है। बल्ब जो है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। गीजर जो है इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कई रूपों में बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जैसे खास आप इसमें पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं, देखो हीटिंग इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है। डोरबेल अगर बजल रही है तो उसमें डोरबेल के अंदर मैग्नेट इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होती है। केमिकल इफेक्ट भी नज़र आता है, हम केमिकल डिसोसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए जो कुछ पिक्चर्स दे रखी है, बल्ब है, ये रूम हीटर है, ये प्रेस है, ये साउंड सिस्टम है, ये वॉशिंग मशीन है, ये मोटर है। तो इसमें से देखो ऊपर वाले जो 3 हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर आधारित हैं। बल्ब जो है गर्म हो जाता है, हीट देता है। रूम हीटर से हम सर्दियों में गर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो है इससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अब देखो, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया, जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि कॉपर है, आयरन है, टिन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, यानी सारी मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर हैं। जबकि दूसरी तरफ प्लास्टिक है, वुड है, रबड़ है, ग्लास है, ये सारे इंसुलेटर है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ठीक है, एक तीसरी चीज़ भी होती है जो मैं आपको आज बताता हूँ, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये देर आर सम मेटेरियल लाइक एलॉय मेटल, है ना, जिसको मिक्स मेटल कह सकते हैं, लाइक नाइक्रोम। तो हमारे जो घरों में रूम हीटर जो होता है उसके अंदर नाइक्रोम की जालियां होती है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये नाइक्रोम क्या करता है, विच डू नॉट अलो करंट टू पास इजीली थ्रू देम, जो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को रोकता है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं रेजिस्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को रोकते हैं। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी किसी भी मटेरियल का वो गुण जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को रोकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर चीज़ों को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टर। रेजिस्टर कौन से हो गए, मिक्स हो गए एक तरह से, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक भी रहे हैं और हीट को जनरेट कर रहे हैं। तो रेजिस्टर हैव हाई रेजिस्टेंस, they also oppose the flow of electrical through them and therefore allow only part of current to flow them. However, they have less resistance than insulator. वो इंसुलेटर से कम रेजिस्टेंस होते हैं और कंडक्टर से मोर देन कंडक्टर से ज़्यादा वो रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, अब whenever current flow through a resistor, a part of electric current is used up to overcome this resistance and get converted into heat energy. This phenomena is called heating effect of electric current. यानी जब किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, खास तौर पर रेजिस्टर्स के अंदर के, तो वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हमारा रूम हीटर जो होता है वो इसी इफेक्ट पर आधारित होता है। अब देखो, अच्छी बात देखिए, डू यू नो, हमारा जो बल्ब, पुराने वाला जो बल्ब है, ये वाला जो पुराने वाला बल्ब था, ये वाला, ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देते थे उसकी 10% को ही ये लाइट में कन्वर्ट करता था, बाकी 90% को हीट में ही कन्वर्ट करता है। इसीलिए ये बल्ब जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी चीज़, ये देखो अगला है कि फैक्टर अफेक्टिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।
वो कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो पहली बात तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी वो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। जो जितनी ज़्यादा करंट को रोकेगा वो उतना ही ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ रेजिस्टेंस कंपेयर टू टंगस्टन यूज। टंगस्टन से भी ज़्यादा जो है नाइक्रोम इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बल्ब की बजाय। द हीट प्रोड्यूस बाय हीटर इज मोर देन द बल्ब। दूसरा है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम, यानी आपने किसी भी मटेरियल के अंदर कितनी देर आपने उसके अंदर करंट कितनी डाली है। मान लो 1 एम्पियर की उसको बिजली दी है, 2 एम्पियर की बिजली दी है, 3 एम्पियर, तो जितने अमाउंट दिए उस पर भी वो डिपेंड करता है। ज़्यादा आप अमाउंट दोगे तो वो ज़्यादा गर्म होगा, कम अमाउंट की बिजली दोगे तो कम गर्म होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आती है ड्यूरेशन। आपने कितने घंटे तक उसके अंदर करंट आपने डाला है, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। जैसे मान लो आपने बल्ब आपको 10 मिनट के लिए जलाया तो वो थोड़ा कम गर्म होगा, आपने 1 घंटे तक अगर बल्ब को जलाया तो वो गर्म होगा। जैसे रूम घर पे हमारे टीवी वगैरह हम ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना, तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ही होते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो हम हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल लाइट पैदा करने में कर सकते हैं। बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, इस बल्ब के अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, वो हीटिंग इफेक्ट पर ही होता है, वो जलता है हीट के कारण, उससे रोशनी पैदा होती है और हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और हमारा जो फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जैसे कभी हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है तो फ्यूज़ ऑफ हो जाता है या फ्यूज़ कट जाता है, फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट पर ही है, क्योंकि हमारा फ्यूज़ वायर जो होता है वो हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो पिघल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करती है। सारी चीज़ें देखो, माइक्रोवेव है, फ्यूज़ है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटली है, बल्ब है, आयरन है, हीटर है, रूम हीटर, ये सारे हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं। अब आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो एडवांटेज तो ये है कि भाई हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हमने इतनी सारी गैजेट्स बना लिए हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान करें। दूसरा काम ये है कि हीटिंग इफेक्ट, डिसएडवांटेज ये कि हम जो चीज़ों को काम में, जैसे मान लो टीवी को हम चला ज़्यादा देर रखते हैं तो ज़्यादा देर रखने से वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये गर्म होने से वो एनर्जी का लॉस करते हैं, कई बार उस एनर्जी का काम भी नहीं आता है, तो ये उसकी डिसएडवांटेज हो जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया, कल मैं आपको लेट्स राइट 3 सॉल्व करके बताऊँ। ओके बाय।